सुप्रभात माननीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथीगण और प्यारे बच्चों। हर वर्ष की तरह 14 सितंबर का दिन एक बार फिर से हमारे लिए खुशी और उल्लास लेकर आया है। अवसर है हिंदी दिवस का। हम भारतीयों के लिए और हिंदी प्रेमियों के लिए हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा हर वर्ष किसी उत्सव से कम नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि अपनी भाषा का क्या महत्व हमारे जीवन में होता है, किस तरह भाषा में ही हमारे संस्कार जिंदा रहते हैं, पलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि हम विद्यालय में उपस्थित होकर के जिस तरह की गतिविधियां करते हैं, इस बार उस तरह से हम उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। कोविड-19 की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और हम हिंदी दिवस की जो गतिविधियां हैं उनको ऑनलाइन ही आयोजित कर रहे हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, उनके साथ हम आज की बात को शुरू करते हैं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एको शूल। अपनी भाषा सभी को प्रिय होती है और क्यों ना हो, जिस भाषा में हम बचपन से, जन्म से लेकर के जीवन भर मधुर बातें सुनते हैं, गीत संगीत सुनते हैं, अपने मन की बात जिस भाषा में प्रकट करते हैं, वो भाषा निश्चय ही हमें प्रिय होनी चाहिए। वही निज भाषा है जिसके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि उसकी उन्नति ही हमारी उन्नति है और उसकी उन्नति के बिना हमारी उन्नति या व्यक्ति की उन्नति नहीं हो सकती। बहुत सारी भाषाएं बच्चों भारत में बोली जाती हैं। भारत एक विविधता संपन्न देश है, न केवल भाषा के लिहाज से बल्कि संस्कृति के लिहाज से, मान्यताओं के लिहाज से, रीति रिवाज और धर्म के लिहाज से। तो भाषा की भी कई सारी विविधताएं अपने देश में है, लेकिन किसी भी भाषा के प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं है और हम भारत की सभी भाषाओं के प्रति सम्मान और लगाव रखते हुए अपनी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी के प्रति इस दिन विशेष प्रेम और लगाव प्रकट करते हैं। आज ही के दिन बच्चों 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया था संविधान में। चूँकि आज़ादी के बाद देश का अपना संविधान लागू हो रहा था और किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा के बिना नहीं हो सकती, तो हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में चुना गया। हालांकि अंग्रेज़ी को भी सह राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया, क्योंकि अंग्रेज़ी में कामकाज बहुत लंबे समय से देश में हो रहा था। अंग्रेज़ी ब्रिटिश उपनिवेश के कारण तो अंग्रेज़ी को भी राजभाषा, सह राजभाषा के रूप में चुना गया। लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी और जो हमारे संविधान निर्माता और जो हमारे राजनेता थे, उन सभी ने मिलकर के ये निश्चय किया कि हिंदी ही वह भाषा हो सकती है जिसमें पूरा देश अपने मन की बात कह सकता है और समझ सकता है। तो हिंदी को मुख्य रूप से राजभाषा के रूप में चुना गया और यही वजह है कि 14 सितंबर को हर वर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व की भाषाओं की अगर बात करें बच्चों, विश्व में हिंदी भाषा की स्थिति की अगर बात करें तो दुनिया भर में हिंदी बोली जाती है। भारत तो चूँकि हिंदी का प्रमुख बोले जाने वाला देश है ही, हिंदी बोले जाने वाला देश, लेकिन भारत के बाहर भी बहुत सारे देश हैं। मॉरिशस है, युगांडा है, पाकिस्तान है, अमेरिका में भी हिंदी बोलने वाले हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में भी हिंदी बोलने वालों की एक बड़ी संख्या है। बहुत सारे देश हैं बच्चों हिंदी जहां पूरी दुनिया भर में बोली जाती है। और बोले जाने वालों की संख्या के हिसाब से अगर देखें तो हिंदी दुनिया में तीसरे स्थान पर लगभग ठहरती है कि सर्वाधिक बोले जाने वाले लोगों की संख्या अगर देखें तो हिंदी की संख्या कम नहीं है। और पूरी दुनिया में हिंदी आज बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, पढ़ी जा रही है। हिंदी का साहित्य इतना समृद्ध है कि दुनिया भर के साहित्य के समकक्ष वो खड़ा होने की क्षमता रखता है। तो हिंदी के प्रति एक हम कहें कि पूरी दुनिया में हिंदी को एक स्वीकृति मिल रही है और एक सम्मान मिल रहा है, तो ये निश्चय ही कोई अतिशयोक्ति नहीं है और आज पूरी दुनिया हिंदी को सम्मान की नज़र से देख रही है। ये हिंदी दिवस हमारा जो है इसी बात को पक्का करने के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए इस दिवस को विशेष रूप से चुना गया है।
और लगभग 15 दिन तक विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कार्यालयों में भी हिंदी दिवस को लेकर के बड़ा उत्साह का माहौल रहता है। बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि कर्मचारियों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी हिंदी दिवस के कई सारे कार्यक्रम भारत सरकार भी आयोजित करती है और अलग अलग स्तर पर सभी जो हिंदी प्रेमी हैं वो इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। हम भी अपने विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सिरसा में इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम बच्चों इस अवसर पर करने जा रहे हैं, जिसकी अलग से मैं आपको सूचना दूंगा। तो उन सभी कार्यक्रमों में हम सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपने हिंदी प्रेम को प्रकट करें। अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी का अधिक से अधिक हम प्रयोग करें, यही इस अवसर की सार्थकता होगी। तो फिलहाल इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रेम हिंदी के प्रति। हिंदी में सोचें, हिंदी में बोलें और हिंदी में लिखें। धन्यवाद।